घर में मां दुर्गा की पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। ढोलनगाड़ों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था। लेकिन इसी भक्ति के बीच एक अंधकार छुपा था, एक ऐसा षड्यंत्र जो इस परिवार की नींव हिला सकता था। पोल्टू दादा, जो अब तक खुद को परिवार का सबसे सच्चा, भरोसेमंद और संस्कारी इंसान बताता आया था, दरअसल एक ऐसा चेहरा छुपाए बैठा था जिसे अगर कोई देख लेता तो यकीन ही नहीं करता कि यह वही पोल्टू है जो सबका अपना था। उसके मन में लालच और बदले की आग जल रही थी। वह घर की संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करना चाहता था, और इसके लिए उसने एक ऐसी चाल चली जो पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ला सकती थी। लेकिन कहते हैं, सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। घर का पुराना वफादार नौकर रामू, जो हमेशा सबकी सेवा में लगा रहता था, एक दिन अचानक सबके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल था। उसने सबके सामने कहा, मालकिन, अब चुप रहना पाप होगा। पोल्टू दादा इस घर के साथ धोखा कर रहे हैं। वो मंदिर के चढ़ावे से पैसे चुराते हैं, झूठ बोलते हैं और अहाना बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सबकी नजरों में अविश्वास और हैरानी थी। अर्जुन, जो अब तक पोल्टू का पक्ष लेता आया था, कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जम गया। उसे याद आया कैसे अहाना ने कई बार कहा था कि पोल्टू भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। आज उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही पत्नी का दिल तोड़ दिया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की अग्नि जलने लगी। वह आगे बढ़ी, पोल्टू के सामने आई और गूंजती आवाज में बोली, पोल्टू, तुमने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। मां दुर्गा के नाम का इस्तेमाल कर धोखा दिया है। तुम्हें इस पवित्र घर से निकाल दिया जाएगा। मां दुर्गा के विसर्जन के दिन तुम हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाओगे। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन सबको सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पोल्टू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर क्यों? क्योंकि पोल्टू को पता था, उसकी मां पिसीमोनी बुआ जी ने पहले ही एक और चाल चल दी थी। बुआ जी की साजिश का खुलासा। बुआ जी, जो हमेशा मीठे बोलों में जहर मिलाकर बात करती थीं, ने एक भयानक योजना बनाई थी। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर कहा था कि मां दुर्गा विसर्जन के दिन अहाना की इज्जत पर दाग लगा दो। उनका मकसद साफ था, अगर अहाना बदनाम हो गई तो दुर्गा देवी खुद उसे घर से निकाल देंगी। और जब अहाना घर से जाएगी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। उसी बिखरे हुए परिवार पर बुआ जी और पोल्टू राज करेंगे। लेकिन वह भूल गईं कि जो घर मां दुर्गा की आस्था से बना है, उसे कोई भी छलकपट नहीं तोड़ सकता। जैसे ही दुर्गा देवी ने पोल्टू को निकालने की बात कही, बुआ जी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। वो मन ही मन सोच रही थीं, कोई बात नहीं, बेटा जाएगा तो क्या हुआ, अहाना तो जाएगी ही। फिर देखना, यह घर हमारा होगा। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि दुर्गा देवी की नजरें सब समझ चुकी थीं। वह मुड़ी और दृढ़ स्वर में बोली, पिसीमोनी, अगर तुम्हें अपने बेटे से इतना ही प्यार है तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। इस घर में अब झूठ और कपट के लिए कोई जगह नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। बुआ जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रामू का बड़ा खुलासा। तभी रामू ने एक और बम फोड़ा। मालकिन, मेरे पास सबूत हैं। बुआ जी ने ही उन गुंडों को पैसे दिए थे। यह रही उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग और उन लोगों का कबूलनामा। दुर्गा देवी ने सबके सामने वह रिकॉर्डिंग चलाई। बुआ जी की आवाज गूंज उठी, अहाना को बदनाम कर दो ताकि दुर्गा उसे निकाल फेंके। यह सुनते ही पूरा परिवार हिल गया। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। वह बोला, मां, ये सब सच है। दुर्गा देवी के चेहरे पर अब एक मां का नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा का तेज था। उन्होंने बुआ जी के पास जाकर गुस्से में कहा, तुमने न केवल इस घर की बहू को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि मां दुर्गा की पूजा को भी कलंकित किया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब एक औरत मां बनती है तो वो सृष्टि रचती है, और जब वही औरत क्रोधित होती है तो विनाश कर देती है। इतना कहकर उन्होंने बुआ जी को एक थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ की गूंज से पूरा घर हिल गया। बुआ जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन अब कोई सहानुभूति नहीं बची थी। अहाना और अर्जुन का मिलन। इस सारे घटनाक्रम के बाद अर्जुन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वह अहाना के सामने आया, आंखों में शर्म थी। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो सब ठीक हो सकता है। बस एक वादा करो, अब कभी किसी झूठ को सच्चाई से ऊपर मत रखोगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कसम मां दुर्गा की, ऐसा दिन दोबारा नहीं आएगा। घर में नई शुरुआत। दुर्गा देवी ने फैसला लिया, अब यह घर केवल एक परिवार नहीं रहेगा, बल्कि एक मिसाल बनेगा। हम मां दुर्गा के नाम पर एक विद्यालय खोलेंगे, जहां गरीब लड़कियों को पढ़ाया जाएगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह घर अब सिर्फ दीवारों से नहीं, विश्वास से जुड़ा रहेगा। पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। साजिशें खत्म हुई, दिल जुड़ गए और रिश्तों में फिर से प्यार लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अहाना स्कूल के लिए सामान लेने बाहर गई, तो सड़क पर एक आदमी ने उसे एक चिट्ठी थमाई और भीड़ में गुम हो गया। उस चिट्ठी में लिखा था, यह सब खत्म नहीं हुआ है अहाना, मैं लौटूंगा। अहाना के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। क्या पोल्टू वापस आने वाला है, या कोई और दुश्मन इस परिवार की खुशियों पर साया डालने वाला है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। अगर आप भी अहाना के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय मां दुर्गा, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है और मां दुर्गा की कृपा से हर अंधकार मिट ही जाता है। घर में मां दुर्गा की पूजा का माहौल भव्य था, लेकिन इसी भक्ति के बीच पोल्टू दादा और बुआ जी ने अहाना के खिलाफ षड्यंत्र रचा। पोल्टू ने अहाना को बदनाम करने के लिए घर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई, जबकि बुआ जी ने गुंडों को बुलाकर विसर्जन वाले दिन अहाना की इज्जत खतरे में डालने की योजना बनाई। लेकिन रामू, जो घर का वफादार नौकर था, ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने सबूतों के साथ सबको बताया कि पोल्टू दादा धोखेबाज और घर को अंदर से कमजोर करने वाला था। इसके साथ ही बुआ जी की चाल भी उजागर हो गई। दुर्गा देवी ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पोल्टू को एक जोरदार थप्पड़ मारकर और घर से निकालने का आदेश देकर परिवार की इज्जत की रक्षा की। बुआ जी की साजिशें अब पूरी तरह फेल हो चुकी थीं, लेकिन दुर्गा देवी ने तय किया कि उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, ताकि परिवार में कभी छल और कपट का स्थान न रहे। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अहाना से माफी मांगी और परिवार में विश्वास बहाल करने का वादा किया। पूरा घर अब एकजुट होने लगा और सच्चाई की जीत ने सबके दिलों में राहत और खुशहाली की लहर फैला दी। सेक्शन 2, नई शुरुआत और रहस्यमय खतरा। साजिशों के नाकाम होने के बाद दुर्गा देवी ने घर को सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि मिसाल बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलने की योजना बनाई। अहाना और अर्जुन ने भी इस नेक काम में हाथ बटाया। घर में अब नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब अहाना स्कूल के लिए बाजार गई, तो उसे एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, यह सब खत्म नहीं हुआ है अहाना, मैं लौटूंगा। यह संदेश नए खतरे की ओर इशारा कर रहा था। क्या पोल्टू या बुआ जी ने कोई नई साजिश रची थी, या कोई नया दुश्मन सामने आने वाला था? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। अहाना की बहादुरी, दुर्गा देवी की शक्ति और अर्जुन की पश्चाताप ने इस ड्रामे को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। सच्चाई और इज्जत की हमेशा जीत होती है। अहाना की जिंदगी अब थोड़ी शांति की ओर बढ़ रही थी। स्कूल खोलने का काम, परिवार में एकजुटता और दुर्गा देवी की देखरेख से सब कुछ नियंत्रित लग रहा था।
लेकिन इसी बीच अहाना को वह रहस्यमय चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, यह सब खत्म नहीं हुआ है अहाना, मैं वापस आऊंगा। चिट्ठी ने अहाना के दिल में हलचल पैदा कर दी। वह तुरंत समझ गई कि यह खतरा सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि किसी की नई योजना थी। उसने अपने पति अर्जुन और अपने दोस्तों को घटना की जानकारी दी। इसी समय घर में पोल्टू और बुआ जी की चालों के संकेत मिलने लगे। दोनों बाहर से शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन में अब भी अहाना और दुर्गा देवी से बदला लेने का गहरा जज्बा था। सेक्शन 2, अहाना की रणनीति और परिवार की सुरक्षा। अहाना ने तय किया कि अब केवल प्रतिकार करना ही नहीं बल्कि पहले खतरे का पता लगाना जरूरी था। उसने अपने स्मार्टफोन और कैमरों की मदद से घर के बाहर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। अर्जुन भी अब पूरी तरह जागरूक था। उसने पुलिस और रामू की मदद से संभावित खतरे के सभी रास्तों को बंद करने की योजना बनाई। घर के सभी सदस्य दुर्गा देवी के नेतृत्व में सतर्क हो गए।